Focus to some more news coming in, where in the most recent incident from Vadodara, a woman has been killed and 7 others have been injured after a speeding car crashed into 3 two-wheelers and passerbys. Now, the main accused in the Vadodara road accident has claimed that he was not overspeeding and that the airbag of the car opened suddenly, causing the incident to occur. Chaurasia, who originally hails from Varanasi in Uttar Pradesh, is a law student and lives in a PG accommodation in Vadodara. A woman was killed on the spot and 4 others sustained injuries in the accident. The deceased woman has been identified as Himali Patel, who was riding her scooter at the time of the incident. Listen in to what the police commissioner has said. तो मार्ग अकस्मात का किस्सा है। इसमें एक 4 व्हीलर व्हीकल जिसमें एक ड्राइवर सवार था और उनके साथ में एक को पैसेंजर था, वो अम्रपाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स करेलीबाग पुलिस स्टेशन के लिमिट में ये घटना घटी है, जिसमें 3 और व्हीकल इन्वॉल्व है। उसमें 2 एक्टिवा व्हीकल और एक ईवी व्हीकल उसमें थे। फुल उसमें 8 सवार इंजर्ड हैं, उसमें से एक महिला की मृत्यु हुई है। इस घटनाक्रम का जो गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सीनियर पुलिस ऑफिसर्स और मल्टीपल इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स इसमें जुड़े हुए हैं। स्थल पे फोरेंसिक टीम, क्राइम सीन मैनेजर्स और आरटीओ का एक्सपर्ट्स वगैरह स्थल मुलाकात से जो ऑन द स्पॉट टायर मास, उसका पॉसिबल क्राइम सीन से फिजिकल और साइंटिफिक एविडेंस मिल सकते हैं, उसको एकत्रित कर रही। All right, so that's of course the statement that we were referring to, and for those of you who have already seen this video on social media, of course see that car over there, it's completely smashed. This boy Chaurasia, age 20, was accompanied by his friend as well, who got out of the car right after the crash took place. Unfortunate news coming in at this point of time. The boy who was driving the car, he got out and started taking names. He was screaming at everyone. And of course, this is the accident that we are referring to that took place in Vadodara. He said that it was the airbag of the car that completely spooked him, and that resulted in the accident. Jayesh is with us on the broadcast to give us more on this. Jayesh, what is the latest that we are gathering at this point of time as far as this accident is concerned? Where exactly is this 20-year-old law student? बता दूं कि जिस प्रकार से ये घटना घटी है, उसके बाद जो है पुलिस के साथ साथ जो प्रत्यक्षदर्शी है उनके भी स्टेटमेंट सामने आए हैं, और उसमें पता चला है कि 2 लोग जो है ओवर स्पीड में ये कार चलाकर जा रहे थे और कई लोगों को इन्होंने अपनी चपेट में ले लिया था, जिसमें से एक महिला की मौत हुई है। जो आरोपी है उसने मीडिया के सामने ऐसा भी स्टेटमेंट दिया है कि वो इस घटना के बाद काफी दुखी है। वो सबसे माफी भी मांगना चाहता है और ये कह रहा था कि जब उन्होंने कार ड्राइव कर रहे थे और किसी वक्त में वो बॉनेट खुल जाने के कारण उसके सामने का विजन नहीं मिल रहा था और उसके बाद एयरबैग खुल गई थी। ऑटोमेटिक गाड़ी थी, उसको चलाना नहीं आता था ऑटोमेटिक गाड़ी को, और उसी कारण जो है स्पॉट मोड पे ये गाड़ी वो ड्राइव कर रहा था और ओवर स्पीड के कारण ये घटना घटित हुई है। और साथ ही वो अपनी इस हरकत से ये भी बोल रहा है कि मेरा जो गुनाह है वो माफी के योग्य नहीं है, फिर भी मैं सबसे माफी मांगता हूं कि मेरे कारण जिन को भी तकलीफ हुई है, जिनकी मौत हुई है, जिनको ईजा हुई है, उन सबसे वो माफी मांग रहा है और अपनी गलती पर पछतावा बता रहा है। लेकिन ये जो घटना हुई है उस टाइम पर उन लोगों ने नशा कर रखा था। जब उसकी टेस्ट किया गया, रैपिड टेस्ट में ये नशे की हालत में पाए गए थे, तो पुलिस ने इसको बहुत ही गंभीरता से लेते हुए इसके खिलाफ जो है अपराध मालूम। जयेश, एक बात बताइए हमको, देयर आर क्लेम्स दैट आर बीइंग मेड दैट दिस ड्राइवर वाज ड्रंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट वी ऑल नो दैट Vadodara and Gujarat at large is a state where alcohol is not
you can't get alcohol over there. So has that been confirmed? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो गुजरात ड्राई स्टेट है, यहाँ पर किसी भी तरह का नशा करना प्रोहिबिटेड है, और फिर भी होली के दिन ये घटना जब घटी तब